बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 67 वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यामुरुकुम अन तज़बहू बकरता क़ालू अतत्तख़िज़ूना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। तर्जुमा, और याद करो जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कि अल्लाह ताला हुक्म देता है तुम्हें कि तुम ज़िबा करो एक गाय। वो बोले, क्या आप हमारा मजाक उड़ाते हैं? आपने कहा, मैं पनाह मांगता हूँ खुदा से कि मैं शामिल हो जाऊँ जाहिलों के ग्रोह में। तफसीर, बनी इसराइल को इस एहसान की याद दिलाई जा रही है जिसमें गाय का जिक्र है और कातिल का बयान और मकतूल के दोबारा जिंदा होने का वाक़या है। तफसीली वाक़या, इब्न अबी हातिम ने उबैदा सुलेमानी से रिवायत किया है कि बनी इसराइल का एक आदमी बे औलाद था। उसके पास बेपनाह माल दौलत थी जिसका वारिस उसका भतीजा था। उसने अपने चचा को कत्ल कर डाला। रात को उसकी लाश उठाकर एक शख्स के घर के दरवाजे के सामने डाल दी। सुबह उनके खिलाफ दावा कर दिया, बल्कि मुसल्ला होकर लड़ाई पर तुल गए। अरबाब दानिश व बेनिश ने कहा, तुम क्यों एक दूसरे की गर्दनें उड़ाते हो जब अल्लाह का रसूल तुम में मौजूद है? बस वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, सारा वाक़या गोश गुजार किया तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म इरशाद फरमाया। लेकिन वो कहने लगे, क्या आप हमारा मजाक तो नहीं उड़ाते हैं? आपने फरमाया, मैं पनाह मांगता हूँ खुदा से कि मैं शामिल हो जाऊँ जाहिलों के ग्रोह में। फरमाते हैं, अगर वो तारुज़ न करते तो कोई सी गाय ज़िबा करना जायज़ हो जाता। लेकिन वो हुज्जत बाजी पर उतर आए तो अल्लाह ने भी उन पर सख्ती फरमाई। बिलाखिर वो उस गाय को तलाश करने में कामयाब हो गए जिसके ज़िबा करने का उन्हें हुक्म दिया गया था। ये गाय जिस शख्स की मलकियत थी उसके पास सिर्फ एक गाय थी। उसने उसकी खाल भर जाने के बराबर सोना तलब किया। उन्होंने मतलूबा रकम देकर वो गाय ले ली। उसको ज़िबा करके उसके गोश्त का कुछ हिस्सा मकतूल के जिस्म पर मारा तो वो जिंदा हो गया। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारा कातिल कौन? उसने कहा, मेरा भतीजा। उसके बाद वो शख्स दोबारा फौत हो गया और अपने माल की किसी के हक में वसीयत न की। बाद में कातिल को भी कुछ न दिया गया। इब्न जरीर ने भी अपनी सनद से उबैदा से इसी तरह नकल किया है। वल्लाहु आलम। अब्द बिन हमीद और आदम बिन अबी अयास ने अपनी अपनी तफसीरों में लिखा है, इन्नल्लाहा यामुरुकुम की तफसीर में फरमाते हैं, अबुल आलिया की तफसीर में फरमाते हैं, बनी इसराइल का एक मतमूल शख्स था जिसकी कोई औलाद न थी। एक करीबी रिश्तेदार उसका वारिस था। उसने मिरास की खातिर उसे कत्ल कर डाला और रास्ते में डाल दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ की, मेरा फलां करीबी रिश्तेदार कत्ल हो गया है, मेरे लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। ऐ अल्लाह के नबी, आपके सिवा कोई मुझे उस कातिल के बारे में नहीं बता सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आम मनादी की कि अगर किसी को कातिल के बारे में इल्म हो तो हमें आगाह करे, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ इल्म न था। कातिल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और अर्ज़ की, अपने रब से कातिल के बारे में दरियाफ्त कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की तो एक गाय ज़िबा करने का हुक्म मिला। वो हैरान होकर कहने लगे, आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? आपने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों के ज़ुमरे में शामिल हो जाऊँ। वो कहने लगे, अपने रब से दुआ कीजिए हमारे लिए कि वो हमें बताए कि वो कैसी गाय है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो गाय है जो ना बूढ़ी हो और ना बिल्कुल बच्ची और दरमियानी उम्र की हो। वो कहने लगे, दुआ करो हमारे लिए अपने रब से कि बताए हमें कैसा हो रंग उसका। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐसी गाय जिसकी रंगत खूब गहरी जर्द हो जो देखने वालों को फरहत बख्शे। वो कहने लगे, पूछो हमारे लिए अपने रब से कि खोल कर बयान करे हमारे लिए कि गाय कैसी हो। बेशक गाय मुश्तबा हो गई है हम पर, और हम अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर उसको तलाश कर लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह फरमाता है, वो गाय जिससे खिदमत ना ली गई हो कि हल चलाए ज़मीन में और ना पानी दे खेती को, बेऐब बेदाग। आजिज़ होकर कहने लगे, अब आप लाए सही पता। फिर उन्होंने ज़िबा किया उसे और वो ज़िबा करते मालूम नहीं होते थे। फरमाते हैं कि जब उस कौम को गाय ज़िबा करने का हुक्म मिला वो कोई सी गाय लाकर ज़िबा कर देते तो काफ़ी था, लेकिन उन्होंने खुद अपने ऊपर सख्ती की तो अल्लाह ने भी उनको मुसीबत में डाल दिया, और अगर वो इंशाअल्लाह ना कहते तो उसे कभी ना पा सकते।
हमें मालूम हुआ कि उन्हें मतलूबा गाय एक बुढ़िया के पास मिली। उसके यतीम बच्चे थे जिनकी वो कफालत करती थी। जब उसे उनकी मजबूरी का पता चला तो उसने कीमत दुगना बढ़ा दी। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर दी कि इन औसाफ की हामिल गाय तो सिर्फ फलां बुढ़िया के पास है और उसकी दुगनी कीमत का तकाजा कर रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें मुतलिक हक दिया था जो तखफीफ पर मबनी था, लेकिन तुमने खुद अपने आप पर सख्ती की। अब उसकी रजा और उसके हुक्म पर अमल करो। चुनाचा उन्होंने ऐसे ही किया और वो गाय खरीद लाए और उसे ज़िबा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसकी हड्डी लेकर मकतूल पर मारो। उन्होंने ऐसा ही किया तो वो मकतूल जिंदा हो गया। अपने कातिल का नाम बताकर दोबारा पहले की तरह मौत की नींद सो गया। उसके कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही शख्स था जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत की थी। उसके सू किरदार के सबब उसको भी कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद इब्न जरीर ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से यही वाक़या बाई अल्फाज नकल किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनु इसराइल का एक साहब सरबत बूढ़ा था। उसके भतीजे तंगदस्त थे, जबकि बूढ़े के यहाँ कोई औलाद ना थी। उसके भतीजे ही उसके वारिस थे। वो कहने लगे, काश हमारा चचा मर जाए और उसका माल हमें मिल जाए। एक तवील मुद्दत तक जब उनके चचा की वफात न हुई तो शैतान उनके पास आकर कहने लगा, तुम अपने चचा को कत्ल करके उसके विरसे को हासिल कर लो और मकतूल की मौत दूसरे शहर वालों पर डाल दो। वहां 2 शहर मुतसिलन आबाद थे। वो एक शहर के बाशिंदे थे। जब दोनों शहरों के माबैन कोई मकतूल पाया जाता तो दोनों बस्तियों का फासला नापा जाता। जो शहर ज्यादा करीब होता उस पर दीत डाल दी जाती। शैतान ने उन्हें बहलाया फुसलाया कि आपके चचा की अभी काफी उम्र बाकी है। चुनाचा उन्होंने उसे कसदन कत्ल करके दूसरे शहर के दरवाजे पर डाल दिया। सुबह उसके भतीजे इस शहर में आए और कहने लगे, चूंकि हमारा चचा तुम्हारे शहर के दरवाजे पर मुर्दा पाया गया है, उसकी दय्यत तुम अदा करोगे। अहले शहर ने कसम उठाई कि हमने ना तो उसे कत्ल किया है और ना ही उसके कातिल का हमें कोई इल्म है, और शाम के वक्त दरवाजा बंद करने के बाद हमने सुबह तक उसे खोला भी नहीं। मुकदमा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह तक पहुंचा। भतीजे ये दावा कर रहे थे कि हमारा चचा उनके शहर के दरवाजे पर मकतूल पाया गया है। अहले शहर ये कसम उठा रहे थे कि हमने ना तो इसे कत्ल किया है और ना ही रात को शहर का दरवाजा खोला है। इस दौरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि एक गाय ज़िबा करो, उसका कोई उज़्व मकतूल पर मारो। सदी ने यह वाक़या इस तरह नकल फरमाया है, बनी इसराइल में एक दौलतमंद शख्स था। उसकी अकलौती बेटी थी। उसका भतीजा तंगदस्त था। उसने अपनी बेटी की मंगनी भतीजे से की, लेकिन फिर निकाह से इनकार कर दिया। वो नौजवान गुस्से में आकर कहने लगा, मैं जरूर अपने चचा को कत्ल करूंगा, उसके माल पर कब्जा करके उसकी बेटी से निकाह करूंगा और उसकी दय्यत खाऊंगा। इन दिनों बनु इसराइल के किसी कबीले के यहाँ कुछ ताजर आए हुए थे। वो अपने चचा के पास जाकर कहने लगा, चचा मेरे साथ चलकर मुझे उन ताजरों से कुछ सामान लेकर दें, शायद उसके नफे से मेरी बिगड़ी समझ जाए। अगर आप साथ होंगे तो मुझे कुछ सामान दे देंगे। चचा भतीजा रात को निकले। जब उस कबीले के पास पहुंचे तो नौजवान ने बूढ़े को कत्ल कर दिया और घर चला। सुबह को बज़ाहिर अपने चचा की तलाश में निकला, गोया उसे ये मालूम ही नहीं कि वो किधर है। जब वो उधर गया तो क्या देखता है कि अहले कबीला लाश के पास जमा है। उसने उन पर इल्जाम लगा दिया कि तुमने मेरे चचा को कत्ल किया है, अब उसकी दियत अदा करो। रोने पीटने और सर पर मिट्टी डालने लगा और हाय चचा के साथ टस में बहाने लगा। मामला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम ने उनके खिलाफ दय्यत का फतवा दिया। वो अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, अल्लाह से दुआ फरमाइए कि उसके कातिल के बारे में हमें आगाह करे ताकि वो पकड़ा जाए। बाखुदा इसकी दय्यत देना हमारे लिए आसान है, लेकिन हमें लोगों के आर दिलाने से हया आती है। उसकी तरफ अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया है, वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारातुम फ़ीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमूना, सूरह बकरा। और याद करो जब कत्ल कर डाला था तुमने एक शख्स को, फिर तुम एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम लगाने लगे और अल्लाह जाहिर करने वाला था जो तुम छुपा रहे थे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दे रहा है। तो कहने लगे, हम मकतूल और कातिल का पूछते हैं और आप हमें गाय ज़िबा करने का हुक्म दे रहे हैं। क्या आप हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? आपने अल्लाह की पनाह तलब की। इब्न अब्बास का कौल है कि वो अगर कोई सी गाय लाकर ज़िबा कर देते तो काफ़ी होता, लेकिन उन्होंने शिद्दत से काम लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर सरकशी की तो अल्लाह ने भी उनसे सख्ती का बर्ताव किया। क़ालू उदउ लना रब्बका, फारिस से मुराद बूढ़ी जो बच्चा न जनती हो।
بکر سے مراد جس نے صرف ایک مرتبہ جنا ہو، اوان جو اس کے درمیان ہو، یعنی اس کی بچی نے بھی آگے بچہ دے دیا ہو۔ فاقع لونھا جس کا رنگ صاف ہو۔ قول الآن جئت بالحق انہوں نے اسے سورہ بقرہ انہوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملی۔ بنو اسرائیل کا ایک لڑکا اپنے والد کا فرما بردار تھا۔ ایک آدمی کا پاس سے گزر ہوا، وہ ایک ہیرا بیچنا چاہتا تھا۔ اس کا باپ چابی سرہانے رکھے سو رہا تھا۔ وہ تاجر کہنے لگا یہ ہیرا 70,000 میں خریدتے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا ٹھہر جاؤ، میرا باپ جب بیدار ہوگا تو میں 80,000 میں خرید لوں گا۔ وہ تاجر کہنے لگا اگر تم باپ کو ابھی جگا دو تو 60,000 میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ تاجر کم کرتا رہا حتیٰ کہ 30,000 قیمت لگا دی۔ لڑکا باپ کی آمد کے انتظار میں بڑھاتا رہا حتیٰ کہ اس کی بولی 1 لاکھ تک پہنچی۔ اس لڑکے نے ہیرا خریدنے اور اپنے باپ کو جگانے سے انکار کر دیا۔ اس کے عوض میں اللہ نے اسے یہ گائے عطا فرما دی۔ بنو اسرائیل گائے کی تلاش میں اس کے پاس پہنچے۔ گائے دیکھ کر اسے کہا کہ گائے کے بدلے گائے لے لو۔ اس نے انکار کر دیا۔ انہوں نے 2 گائیں قیمت پیش کی، اس نے قبول نہ کیا حتیٰ کہ انہوں نے 10 گائے دینے کا وعدہ کیا، لیکن وہ لڑکا نہ مانا تو وہ کہنے لگے ہم گائے ضرور حاصل کریں گے۔ وہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گئے اور عرض کی یا موسیٰ گائے اس کے پاس ہے لیکن یہ قیمت دینے پر بھی راضی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی گائے دے دو۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں اپنے مال کا زیادہ حقدار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو، اور قوم سے کہنے لگے اس شخص کو اس کے وزن کے برابر سونا دے کر راضی کرو، لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ دگنا کیا لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ بالآخر 10 گنا سونا لے کر وہ راضی ہوا۔ گائے انہیں دے کر قیمت لے لی۔ انہوں نے وہ گائے ذبح کی۔ حکم ہوا اس کا کوئی عضو مقتول کو مارو۔ انہوں نے 2 شانوں کے درمیان کا گوشت لے کر ضرب لگائی تو وہ زندہ ہو گیا۔ اسے دریافت کیا گیا تمہیں قتل کس نے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے بھتیجے نے۔ اس نے کہا تھا میں اسے قتل کر کے اس کا مال لے لوں گا اور اس کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ اس کے بدلے اس غلام کو قتل کر دیا گیا۔ مجاہد، محمد بن کعب کرزی اور محمد بن قیس کی روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل کے ایک قبیلے نے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے الگ شہر آباد کیا، مجرموں اور بد فطرت لوگوں کو اپنے ہاں سے نکال دیا۔ جب شام ہوتی سب کو اندر داخل کر لیتے۔ صبح کے وقت ان کا سردار اٹھتا، معائنہ کرتا، اگر کوئی چیز نہ ہوتی تو دروازہ کھول دیتا تو وہ شام تک عام لوگوں کے ساتھ مل کر کاروبار کرتے۔ بنی اسرائیل کے غنی شخص کا وارث اس کے بھائی کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس نے کافی لمبی عمر پائی۔ اس کے بھائی نے میراث کے لالچ میں اسے قتل کر دیا اور میت کو شہر کے دروازے پر ڈال دیا۔ پھر وہ اور اس کے ساتھی کمین گاہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ صبح حاکم شہر نے دروازے سے جھانکا، کوئی چیز نظر نہ آئی تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ جب دروازہ کھلا سامنے مقتول پڑا تھا۔ اس نے دروازہ دوبارہ بند کرنا چاہا تو مقتول اور اس کے ساتھیوں نے آواز دی رک جاؤ، اسے قتل کر کے دروازہ بند کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل میں بکثرت قتل کی وارداتیں دیکھیں تو آپ جس قوم میں مقتول کو پاتے انہیں پکڑ لیتے تھے۔ اب یہاں قریب تھا کہ مقتول کے بھائی اور اہل مدینہ کے مابین لڑائی چھڑ جائے۔ فریقین نے اسلحہ تان لیا، پھر باز کے سمجھانے سے وہ لڑائی سے باز رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ مقتول کا بھائی کہتا تھا انہوں نے آدمی کو قتل کر کے دروازہ بند کر لیا۔ اہل مدین کہتے تھے اے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں ہم شریر لوگوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں اور ہم نے الگ شہر آباد کیا ہے۔ باخدا نہ ہم نے قتل کیا ہے اور نہ ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ ایک گائے ذبح کرو۔ مردے کو زندہ کرنے کا مقصد لڑائی کے فتنے کو فروغ کرنا تھا۔ مترجم یہ سب اقتباسات عبیدہ سلیمانی، ابو العالیہ، صدی وغیرہ سے منقول ہیں۔ بظاہر اس واقعے میں اختلاف ہے کیونکہ یہ بنو اسرائیل کی کتابوں سے ماخوذ ہے جن سے نقل کرنا جائز ہے، لیکن ہم نہ تو اس کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ تکذیب کرتے ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، ہاں مگر وہ جو چیز حق کے موافق ہو۔ واللہ اعلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 68، 69، 70 اور 71، 68، 69، 70 اور 71۔ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها
قال إن يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمات لا شياة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ ترجمہ: بولے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہے وہ گائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی بلکہ درمیانی عمر کی ہو، تو بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے ہمیں کیسا رنگ ہو اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو، جو فرحت بخشے دیکھنے والوں کو۔ کہنے لگے، پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو۔ بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو تلاش کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، اللہ فرماتا ہے وہ گائے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو کہ ہل چلائے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتی کو، بے عیب بے داغ۔ عاجز ہو کر کہنے لگے، اب آپ لائے صحیح پتہ۔ پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ تفسیر: اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل کی سرکشی اور اپنے رسول سے کثیر سوالات کرنے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے آپ پر تنگی کی تو اللہ نے بھی ان پر تنگی کی۔ اگر وہ کوئی بھی گائے لا کر ذبح کر دیتے تو ان کے لیے کافی تھا، جیسے ابن عباس، عبیدہ وغیرہ کا قول ہے، لیکن وہ سختی کی راہ پر چل پڑے تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ وہ کہنے لگے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یعنی یہ گائے کون سی ہے اور اس کی کیا خصوصیت ہے۔ ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اگر وہ کوئی کم تر گائے بھی ذبح کر دیتے تو ان کے لیے کافی تھا۔ اس کی اسناد صحیح ہے اور متعدد راویوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ عبیدہ، سدی، مجاہد، اکرمہ اور ابو العالیہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ مجھے عطا نے بھی یہی بتایا ہے۔ ابن جریج کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں صرف گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ان کے سختی اختیار کرنے پر اللہ نے بھی ان پر سختی فرمائی۔ اللہ کی قسم اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو اسے تا ابد کبھی نہ پا سکتے۔ انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، یعنی نہ کبیر السن ہو اور نہ اتنی چھوٹی کہ اسے نر نے چھوا تک نہ ہو، جیسے ابو العالیہ، سدی، مجاہد، اکرمہ، عطیہ، اوفی، عطا خرسانی، وہب بن منبع، ضحاک، حسن قتادہ نے لکھا ہے، اور ابن عباس کا قول ہے اوان بین ذالک۔ ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے درمیانی عمر کی ہو، کیونکہ اس عمر کا جانور طاقتور اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اکرمہ، مجاہد، ابو العالیہ، ربی بن انس، عطا خراسانی اور ضحاک سے یہی مروی ہے۔ صدی کا قول ہے ایوان سے مراد ہے کہ وہ ایک بچہ جننے والی اور دو بچے جننے والی کے درمیان ہو۔ حسن کا قول ہے کہ یہ وحشی گائے نیل گائے تھی۔ ابن جریج نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، جس نے زرد جوتا پہنا وہ جب تک اسے پہنے رہے خوش رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تسر الناظرین۔ مجاہد اور وہب بن منبع کا قول ہے کہ اس کا رنگ زرد تھا۔ ابن عمر کا قول ہے کہ اس کے کھر زرد تھے۔ سعید بن جبیر کا قول ہے کہ اس کے سینگ اور کھر زرد رنگ کے تھے۔ بقرۃ صفراء فاقع لونھا، ابن ابی حاتم نے حسن سے روایت کیا ہے کہ اس کا رنگ گہرا سیاہ تھا، لیکن یہ قول غریب ہے۔ صحیح رائے پہلی ہے، اسی لیے صفرا کی تاکید ذکر کی۔ فاقع لونھا۔ عطیہ اوفی کا قول ہے اس کی زردی کچھ سیاہی مائل ہو۔ سعید بن جبیر کا قول ہے کہ اس کا رنگ صاف ہو، یعنی رائے ابو العالیہ، ربی بن انس، صدی، حسن قتادہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اوفی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے گہرے زرد رنگ کی ہو، اس کی زردی میں سفیدی کی جھلک دکھائی دے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو محبوب ہو۔ ابو العالیہ، قتادہ، ربی بن انس سے اسی طرح منقول ہے۔ وہب بن منبع کا قول ہے کہ جب اس کی جلد کی طرف دیکھیں تو محسوس ہو کہ اس میں سے سورج کی شعاع نکل رہی ہے۔ تو رات میں ہے کہ اس کا رنگ سرخ تھا، شاید یہ عربی ترجمہ کرنے والوں کی غلطی ہو، یا جس طرح پہلا قول گزرا کہ وہ شدید زرد رنگ کی تھی جو سرخی و سیاہی مائل تھا۔ واللہ عالم۔ قول تعالیٰ ان البقرہ تشابہ علینا، یعنی گائیں بہت سی ہیں، آپ اس کا کوئی امتیازی وصف بتائیے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ،
ابن अबी हातिम ने अपनी सन से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बनु इसराइल ये जुमला व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून ना कहते तो उस गाय को कभी ना पा सकते, लेकिन उन्होंने इस्तस्ना की। हाफिज अबू बकर बिन मरदुया ने अपनी तफसीर में एक दूसरी संद से यही हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरफून रिवायत की है, लेकिन उस तरीक से ये रिवायत गरीब है। ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है कि यह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की अपनी कलाम हो, जिस तरह उससे पहले सदी के हवाले से बयान हो चुका है। वल्लाहु आलम। क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्दा वला तस्किल हर्स, यानी उसे हल चलाने के लिए नहीं जोता गया और ना ही खेती को सैराब करने के लिए उसने रहट से पानी खींचा हो। मुसलमातुन, बल्कि ये तंदुरुस्त, दीदा ज़ेब, बेदाग और हर किस्म के ऐब से पाक हो। ला शियात फीहा, उसमें कोई दूसरा रंग नहीं, सारे बदन में एक ही रंग है। कतादा ने मुस्लिमा का मायनी बेऐब बताया है। यही कौल अबुल आलिया रबी बिन अंस का है। मुजाहिद ने बेदाग, अता हरासानी ने कुदरती अयूब से पाक कहा है। मुजाहिद का कौल है ना सफ़ेद ना स्याह दाग हो। अबुल आलिया रबी बिन अंस और कतादा का कौल है उसमें सफ़ेदी ना हो। अता खरासानी का कौल है उसका रंग एक और स्याह हो। अतिया उफ़ी वहाब बिन मंबा और इस्माइल बिन अबी खालिद से यही मरवी है। सदी का कौल है उसमें सफ़ेद, स्याह या सुर्ख किसी किस्म का दाग ना हो। ये सब अकवाल करीबुल मायनी है। इन्नहा बकरतुन ला ज़लूलुन की तफसीर में बाज़ उलमा का कौल है कि वो काम नहीं करती। फिर तुसीरुल अर्ज़ा में कहते हैं कि वो खेती का काम तो करती है लेकिन पानी नहीं पिलाती। ये कौल ज़ईफ़ है क्योंकि इसमें ज़लूल की तफसीर ये की गई है कि वो हल नहीं चलाती और ना पानी पिलाती है, जैसे कर्तबी वगैरह ने करार दिया है। कालुल आना जित बिल हक, कतादा का कौल है कि अब तुमने बात को वाज़े किया। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम ने लिखा है कि यह भी कहा गया है कि वल्लाहु जाअहुम बिल हक, अल्लाह ने बात को वाज़े फरमा दिया। फ़ज़ाबहुहा व मकादु यफ़अलून, ज़हाक ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि वो ज़िबा करने वाले ना थे। तरह तरह के सवालात से भी उनका मकसद ये था कि वो इसे ज़िबा करना नहीं चाहते थे। इतनी रदोकत के बाद आखिरकार वो ज़िबा करने पर राज़ी हुए। उसमें उनकी नदामत का पहलू है कि उनका मकसद सिर्फ सरकशी और टाल मटोल था, इसलिए वो ज़िबा करने के करीब ना थे। मोहम्मद बिन काब और मोहम्मद बिन कैस का कौल है कि कीमत ज़्यादा होने के सबब वो ज़िबा करने के करीब नहीं जा रहे थे, लेकिन ये बात महल नज़र है क्योंकि उसका माखज़ इसराइली रिवायात हैं, जैसे उससे पहले अबुल आलिया और रूफ़ी की रिवायत में बयान हो चुका है। और रूफ़ी ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत किया है। उबैदा, मुजाहिद, वहाब बिन मंबा, अबुल आलिया और अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम का कौल है कि कसीर माल देकर उन्होंने उसे ख़रीदा था और इसमें इख्तलाफ है। इसकी कीमत के बारे में चंद और रिवायात हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक ने अक्रमा से नकल किया है कि उसकी कीमत सिर्फ 3 दिनार थी। हज़रत अक्रमा तक उसकी संद उम्दा है। ये भी जाहिर है कि उन्होंने भी उसे अहले किताब से नकल किया है। इब्न जरीर और दीगर मुफस्सिरीन का कौल है कि रुसवाई के डर से वो ऐसा करना नहीं चाहते थे कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला मकतूल के कातिल से आगाह फरमा दे जिसके बारे में वो झगड़ा कर रहे थे, लेकिन इस कौल को किसी की तरफ मंसूब नहीं। फिर कौल इख्तियार किया है कि वो कीमत की ज़्यादती और बदनामी की वजह से ज़िबा नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये बात भी काबिल तस्लीम नहीं। सही वही है, अल्लाह बेहतर जानता है, जिसे ज़हाक ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है, जिसकी तौजीह हमने बयान की है। वल्लाहु आलम। मसला, इस आयत में गाय की सिफ़ात का बयान है। इससे ये इस्तदलाल किया जाता है कि बेअस्लम जायज़ है, बेसल्लम जायज़ है। इमाम मालिक, औज़ाई, लेस, शाफ़ी, अहमद और सल्फ़ व खल्फ़ जमहूर उलमा का कौल यही है। उनकी दलील सहीहीन की ये रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई औरत अपने खामद के सामने दूसरी औरत के औसाफ इस तरह बयान न करे गोया वो उसे देख रहा है, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल, खता और कत्ल शुबा अम्द की दैयत के ऊँटों के औसाफ बयान फरमाए हैं, यानी वस्फ को देखने के बराबर करार दिया। मुतरज्जम। अबू हनीफा, सूरी और कूफियों का कौल है कि हैवान में बेसल्लम जायज़ नहीं है क्योंकि औसाफ से उसकी हकीकत का इल्म नहीं हो सकता। इब्न मसूद, हुज़ैफा बिन यमामी और अब्दुर्रहमान बिन समरा वगैरह से भी यही मरवी है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।